तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पीके मैथ वाला 2.0 पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर से आरबी एनटीपीसी मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन आपके एग्जामों को प्रिपेयर करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आरबी एनटीपीसी के लिए नहीं बल्कि रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन नियमित रूप से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, वर्गमूल 7 बराबर क्या है 2.6। तो 5 वर्गमूल 7 बटे 4 वर्गमूल 7 माइनस 0.4। 5 वर्गमूल 7 का मान दिया है 2.6, इसे गुणा कर देंगे 5 में। 2.6 गुणा 5, 26 पंजे कितना होता है 130। कितना होता है 130। एक अंक पर पॉइंट है तो आ जाएगा क्या 13.0, लेकिन 13 आ जाएगा ऊपर बटे में। 4 वर्गमूल 7 का मान कितना है 2.6। तो 26 चौका क्या होता है 104। 104 में एक अंक के बाद पॉइंट है तो क्या जाएगा 10.4 माइनस का 0.4। तो क्या हो जाएगा ये 13 बटे में 10.4 में से 0.04 गए भाई। 10.4 में से 0.4 करो माइनस, ये जीरो ये 10 आएगा नीचे, एक जीरो है नीचे बटे में, तो एक के बाद पॉइंट आएगा तो क्या आएगा हमारा 1.3। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है तो पपीते की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए। हमने मान लिया इसका मूल्य 100 रुपये है। कितना मूल्य है 100 रुपये। इसके मूल्य में 40% की वृद्धि की जाती है तो क्या हो जाएगा ये 140। और पपीते में होने वाला व्यय कितना है 10% कम हो जाए, 10% कम हो गए व्यय तो क्या जाएगा 90। 140 है 90 है, कितनी की कमी हुई, कमी कितनी की हुई 50 की। किस पर हुई 140 पर बटे में 140। प्रतिशत के लिए गुना 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 की आएगा 250 बटे में 7। 7 के चम से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 7 या 21 4 0। 7 पंजे 35 5, यानी कि 35.7% आएगा इसका आंसर। यानी कि पपीते की खपत में 35.7% की कमी की जानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 63% में 63 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर है तो संख्या याद करें। हमने मान लिया कोई संख्या x है, क्या संख्या हमने x, किस संख्या के 5% नेक्स्ट संख्या के यानी कि x का 65% यानी 65/100 में 63 जोड़ने पर परिणाम उस संख्या के बराबर होते हैं। संख्या मान लीजिए x, तो x के बराबर हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसे काटो आप 5 से, 5 कम 5, 5 से 15, 13 बराबर 5 2 10 0, यानी कि 13x बटे में 20। ये रह जाएगा माइनस में, माइनस का x बराबर माइनस का 63। जब अगर 20 एल्सियम आएगा तो ऊपर क्या आएगा 13x माइनस 20x। तो 13x में से
20x गए कितना बचेगा 7x, और कहीं का माइनस का, ये बड़ा क्या है इसमें 20, तो माइनस 7x बटा 20 आ गया। गाँव किसके है माइनस का 63 के, मैं से माइनस काट दिया, 7 नम 63, 9 गुणा कर दो 20 में, तुम्हारी क्या जाएगी संख्या, तो 9 गुणा 20, 20 नम में 180, यानी कि हमारी संख्या क्या आएगी 180। ये होगा हमारा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 4p बराबर 5 के हों और 3q बराबर 4r है तो p अनुपात q अनुपात r का मान कितना होगा। यहाँ से हमें p बटा q यानी कि p अनुपात q क्या जाएगा, p अनुपात q का मान 5 अनुपात 4, यहाँ से q अनुपात r क्या जाएगा हमारा 4 अनुपात 3। हमने क्या पूछा है, p अनुपात q अनुपात r का मान, यानी कि p रेशियो q अनुपात r, ये पूछा है। इसे करेंगे, इस गुणा कर देंगे इसमें 4 में, 4 गुणा करेंगे 4 में, 4 गुणा करेंगे 3 में, करते हैं 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। अब ये कैसे जाएगा 4 से, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, यानी कि p अनुपात q अनुपात r का मान हमारा क्या आएगा 5 अनुपात 4 अनुपात 3। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। एक पासे में फलक की कई क्रिया दी गई है, तो फलक डी के विपरीत कौन सा, डी के विपरीत सतह क्या आएगी। तो कैसे करेंगे, जब भी हमें ये पासे की दो स्थितियां दे दी जाए तो कैसे करेंगे, इन दो पासे में देखते हैं हम कॉमन, कॉमन क्या रहा है इसमें बी, यहाँ बी कॉमन है, यहाँ बी है, बी कॉमन ले लिया। अब इन्हें घुमाएंगे क्लॉकवाइज में, यानी घड़ी की दिशा की तरफ, इसे पहले से घुमाते हैं, तो बी से क्या आएगा सी, फिर क्या आएगा डी, इसी प्रकार यहाँ पर बी से नीचे लिखिया कॉमन ये सारा, बी से इधर जाएगा ई आएगा, ई से फिर ए आएगा। तो ने क्या पूछा कि फलक डी के विपरीत, डी के विपरीत सतह क्या होगी, तो डी के विपरीत क्या होगी हमारी ए, ए होगा इसमें का आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर एनालॉजी का। क्वेश्चन कहा गया है कि 925 अनुपात 16 समानुपात 830 अनुपात यहाँ पर क्या आएगा। भाई इससे तो बनाया ये और इससे बनाया ये, कैसे बना है, 9 और 2 11 और 11 5 16, यानी कि इसका योग 9 प्लस 2 प्लस 5 क्या आएगा हमारा 16, 16 आएगा। इस पर यहाँ पर 830 को 8 प्लस 3 प्लस 0, 8 में क्या होगा 11, तो 11 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या कहा गया है, ये नंबर दिया है 372 84 56 में 7 का अंकित मान और स्थानीय मान का योग की गणना कीजिए। हमने ऐसा सुना आपको बार बार कराया हुआ है भाई, जब भी हमें किसी भी अंक का अंकित मान पूछ ले या जातीय मान पूछ ले, जैसे जातीय मान भी बोलते हैं, उसका जातीय मान अंकित मान होता है जिसका हम पूछते हैं। जैसे यहाँ पर 7 का अंकित मान पूछा है तो 7 का अंकित मान क्या होगा 7 ही होगा, और जातीय मान भी वही होता है जो अंकित मान होता है, तो 7 का अंकित मान क्या होगा 7। स्थानीय मान क्या होगा 7 का, जितने अंकों के बाद 7 है उतनी लगाएंगे यहाँ पर 0 7 के आगे, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या 7, तो 7 का लगाने का 5 0,
1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये होगा 7 का स्थानीय मान, और 7 का अंकित मान क्या होगा, 7 ही होगा। हमने कहा है अंकित मान और स्थानीय मान का योग, तो इसे जोड़ दो। 7 0 0 0 0 7, ये होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 लड़कों के 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है तो औसत आयु 21.7 वर्ष हो जाती है, तो समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु कितनी होगी। यानी कि जो जिस लड़के ने उस समूह को छोड़ दिया है उस लड़के की हमें औसत आयु पूछी है, तो कैसे करेंगे। 27 लड़कों की औसत आयु दिया है 21 वर्ष, तो इसका योग ज्ञात कर लेंगे। योग से ज्ञात करते हैं, 27 गुणा कर देंगे 21 में, यह जाएगा 27 लड़कों की औसत आयु का योग, माइनस एक लड़का इसमें छोड़ दिया तो कितने बचे, 26 बचे। तो 26 के स्तर कितने, 21.7। भाई ने छोड़ दिया, बचे कितने बचे, 26। तो 26 की औसत कितने, 21.7। और बटे में कितना, छोटा कितने था, एक ने, तो ए बटे ए कर दिया। करते हैं इसी गुणा कर दो 27 की 21 में, यहाँ करते हैं। 1 7 7, 1 2 2, 2 7 14, 4 लगाए 4 1 5, 7 4 2 6 5, कितना का 567, माइनस 217, अगर 217 गुणा में 26, 7 42 का 2 का 8 लगे 4, 6 4 10, 0 8 लगा 1, 7 12 और 1 13, 7 14 4 8 लगा 1, 2 कम 2 1 3, 2 2 4, 2 4 3 3 6 4 1 5, पॉइंट है यहाँ पर एक अंक के बाद, तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्या जाएगा 563.2 और बटे में 1। इसमें तो ये मस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 567.0, 567.2। 10 में से 2 गई 8, यहाँ पे 6 में से कितने, 2, तो 2.8 आ गया समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु का, आयु क्या की हमारी 2.8 वर्ष। ये होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें कहा गया है 0.96 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब बटे में 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या होता है, इसमें से कर देंगे ये माइनस। क्यों, क्योंकि ए की क्यूब माइनस बी क्यूब का एक होता है फार्मूला, भाई ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का होता है एक फार्मूला, वो क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पर ए क्या है 0.96, बी क्या है 0.1, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.96 माइनस 0.1 ब्रैकेट में 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.096, तो इसे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पर 0.96 माइनस का 0.1 ये बचेगा। अब कर देंगे इसमें तो ये माइनस, कैसे करेंगे, 0.96 यहाँ पर लिखा 0.10, ये 6 9 से गया कितना बचेगा 8, यानी कि 0.86 होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा सर राइट। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो पॉइंट आठ की 4
पावर कितनी 4 है, माइनस 0.4 की पावर 4 बटे में 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए की स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो है ए माइनस बी और ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है इसमें 0.8, तो क्या जगह 0.8 0.8 माइनस का 0.4, क्योंकि ए के 4 में बी के 4 का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी बेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें तो ये जोड़ दो 0.8 प्लस 0.4, यहाँ कर देते हैं इधर 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर बटे में 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। तो इससे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 0.8 में 0.4 गए, क्या बचेगा 0.4 गुना में 0.8 प्लस 0.4 ये क्या जाएगा 0.12, बस 0.8 0.4 8 से 12 होगा, ये 1.2 आएगा भाई 1.2, तो क्या 12 चौक 48 होगा। पॉइंट कितने के बाद है, एक पॉइंट ये है एक ही है, दो के ऊपर पॉइंट है तो क्या जाएगा ऊपर, दो के ऊपर पॉइंट, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 0.48। ये होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा सर राइट। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और जो मित्र पहली बार आए हैं उनसे भी कहिए कि भाई वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे कल ऐसे ही वीडियो देकर, ऐसे ही कुछ लेकर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।